हेलो गाइस, वाम वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए, हम आज आपके लिए जो अंकित भाटी सर की स्टैटिक जीके की जो बुक है उसके लिए जो दूसरी वीडियो है वो लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, उस दिन जो हमने क्वेश्चन दिए थे आपको, आई होप कि आपने ट्रिक को बहुत अच्छे से समझा होगा और वे क्वेश्चन उस दिन हम लास्ट में सोल्व करना भूल गए थे, तो आज उनको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले उन्हीं को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा नृत्य है। देखिए, निम्न में कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का है। हमने आंध्र प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य थे उन सभी के ट्रिक को, जो लोक नृत्य थे उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से याद किया था, ताकि हमें लंबे समय तक हर क्वेश्चन याद हो। देखिए, आंध्र प्रदेश का है। मुखोटा आंध्र प्रदेश में नहीं आया था, कोई ट्रिक भी नहीं पढ़ी थी हमने। बिहू नहीं आया था, झुमुरा ये भी नहीं आया था, लेकिन लंबाड़ी लंबी हो गई, उसकी ज़िंदगी बड़ी हो गई, लंबी हो गई थी, यानी कि उसकी ज़िंदगी बड़ी हो गई थी, जो कि एक अंधा व्यक्ति था। हमने उससे अंधे से रिलेट किया था हर एक ट्रिक को। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा लंबाड़ी। आंध्र प्रदेश का इसमें से जो भी लोक नृत्य वो है लंबाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, डांडरिया, डांडिया नहीं डांडरिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है असम का नहीं है, गुजरात का नहीं है, आंध्र प्रदेश का ही ये लोक नृत्य है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, डांडरिया यानी कि। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धि माधुरी। ये क्वेश्चन है कि सिद्धि माधुरी किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से याद किया था। अगर किसी बच्चे ने जो ट्रिक है वो पहली वीडियो जो है वो नहीं देखे, तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको जो क्वेश्चन आप फिलहाल देख रहे हैं, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इनको नहीं, सभी क्वेश्चनों को, जो भी लोक नृत्य संबंधित है, जिस भी स्टेट से हैं, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो सिद्धि माधुरी किसका है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है। अब आज हमने जो ट्रिक बनाई हैं अब उसको देखेंगे। उस ट्रिक में से हमने पहले कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, आप उनको देखिए। अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, वरना आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए, वरना आप लास्ट में उनको कर ही लोगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आज हमारे क्या क्या लिए हैं। देखिए, सबसे पहला नागा नृत्य किस राज्य से संबंधित। इन क्वेश्चनों को सबसे पहले आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लास्ट में देखेंगे। आज हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। देख दोस्तों, सबसे पहले है असम। असम राज्य है। असम राज्य को हम किस तरीके से रिलेट करेंगे। असम यानी कि ओशम। ओशम जो होता है ना, यानी कि बहुत अच्छा होता है। अगर कोई चीज़ होती है ना तो बहुत अच्छी हो, तो यानी कि वो ओशम बोल देते हैं हम, ऐसे बहुत ओशम है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ओशम से अच्छा यानी कि बहुत बढ़िया है, उस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। और जो असम राज्य के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको हम बहुत अच्छी तरीके से, दोस्तों आई होप कि आपको 100% मैं इतना कोशिश करूँगी कि आपको 100% जितने भी लोक नृत्य है अंकित भाटी सर की इस वीडियो बुक में दिए हुए हैं उनको आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूँगी। बस आप जो वीडियो है उसको लास्ट तक जरूर देखें। चलिए ट्रिक को शुरू करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक भी नहीं है, एक रिलेटिव जो है हमने ट्रिक बनाई है कि भाई हम इमेजिनेशन कर सके, अपना माइंड सेट कर सके कि हाँ ये अगर हमें वर्ड कहीं दिखा तो हमने इसके बारे में क्या इमेजिनेशन किया था, और अपना आंसर टिक कर सके। देखिए, सबसे पहला है बिछुआ। बिछुआ, देखिए आप यहाँ पे बिछुआ को एक बिच्छू से रिलेट कीजिए। अगर आप बिच्छू देखते हैं तो बिच्छू की जो आकृति होती है बहुत अच्छी होती है, मतलब कि एकदम औसम लगती है। बिच्छू की जो आकृति होती है वो एकदम क्या लगती है, औसम लगती है, यानी कि बढ़िया लगती है। तो बिछुआ को बिच्छू से रिलेट करेंगे, और बिच्छू यानी कि बिछुआ बहुत ही औसम होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, औसम लगता है। असम को असम से रिलेट कर लेंगे। अगला है नट पूजा। देखिए, नट पूजा को कैसे रिलेट करेंगे। अगर आप देखते हैं कि किसी भी मंदिर में किसी भी मूर्ति की अगर हम पूजा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति होता है, तो जिसका जितना भी मतलब कि उसका लेवल होता है वो उसी तरीके से क्या करता है, उस मूर्ति पर पैसे चढ़ाता है, यानी कि नोट चढ़ाता है। तो देखिए कितनी औसम सी बात है कि भगवान को भी मनाने के लिए लोग क्या करते हैं, नोट पूजा करते हैं, यानी कि नट पूजा यानी कि नोट पूजा। तो नोट पूजा हो रही है, यानी कि ये भी क्या है, एक औसम ही तरीका है भगवान को मनाने का भी। नोट पूजा यानी कि नट पूजा यानी कि कहाँ का है, असम का है। अगला क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र, देखिए अगर हमें किसी भी चीज़ में रस मिल रहा है, यानी कि अगर हमें पढ़ने में रस मिल रहा है, खेलने में रस मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वाओ कितना औसम है ये चीज़, हमारे लिए बहुत ही औसम है, बहुत अच्छी है, यानी कि हमारे लिए क्या है, महाराष्ट्र हमें दे रही है वो चीज़। तो यानी कि वो चीज़ हमारे लिए क्या है, वो चीज़ हमारे लिए एकदम औसम है। वो चीज़ किसी के लिए स्टडी हो सकता है, किसी के लिए गेम खेलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ में हमें रस मिले वो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, वो चीज़ औसम होती है, यानी कि बढ़िया होती है। अगला क्या है दोस्तों, देखिए अगला है खेल गोपाल। खेल गोपाल और कली गोपाल, देखिए कली गोपाल और खेल गोपाल को दोनों को हम एक साथ ही याद कर लेंगे। खेल गोपाल, देखिए आप क्या करते हैं, अब जब बच्चे होते हैं जो खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बाल गोपाल बोलते हैं, तो जो खेलते हैं ना गली, यानी कि कली गोपाल गलियों में खेलते हैं, तो क्या लगते हैं, खेल गोपाल बहुत ही औसम लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, हर किसी को अच्छे लगते हैं खेलते हुए गोपाल, गलियों में खेलते हुए जो गोपाल होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, इसको अगले इससे रिलेट कर लेंगे। अगला है बिहू।
देखिए बिहू को रिलेट करेंगे बहू से। देखिए अगर हमारे पड़ोस में किसी के बहू आती है तो क्या करते हैं, सभी औरतें ऐसे कोई देखने जाता है तो क्या बोलते हैं बाद में, बहू यानी कि बहू को देखने के बाद आपस में बातें करते हैं, वाह कितनी औसम बहू है, कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है। अगर अच्छी है तो उसको बोलते हैं कि वो बहुत ही औसम बहू है, उसकी बहुत ही अच्छी है। बहू को बहू से रिलेट कर लेंगे और इस ट्रिक को हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अगला है अकी या नाट। अकी या नाट, देखिए दोस्तों की ट्रिक नहीं बनी लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है कि इसको थोड़ा बहुत रिलेट हम कर लें। देखिए अकी या नाट, ए को हम एक से याद कर लेंगे और ए की माने चाबी होता है तो की से याद कर लेंगे। एक की नोट यानी कि नोट से नोट याद कर लेंगे। अगर हमें अपने नोट रखने हैं, अगर हमें अपने लोग के अंदर नोट रखने हैं तो क्या करेंगे हम, एक की चाहिए हमें, और वो भी एक जो की होगी ना, वो जो की होगी वो एकदम औसम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या रख रहे हैं, नोट रख रहे हैं। तो नोट रखने के लिए एक की चाहिए, और एक की कैसे होनी चाहिए, एकदम औसम होनी चाहिए। औसम को असम से याद रखेंगे बढ़िया से, और एक की यानी कि नोट रखने के लिए एक की चाहिए, कैसी चाहिए, एकदम औसम होनी चाहिए। देखिए दोस्तों आप फिलहाल ये सोच रहे हो कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या अब आपके माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप बाद में देखोगे कि आपके जो भी हमने ट्रिक आपको बताई, जो भी इमेजिनेशन हम आपको बता रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो रहे हैं। हमने क्या क्या याद कर लिया, बिछुआ, बिच्छू से रिलेट किया। नट पूजा यानी कि नोटों की पूजा हुई, उससे याद किया। अगला क्या है, महाराज यानी कि जिस चीज़ में रस मिलता है वो महान हो जाते हैं हमारे लिए, मतलब कि औसम हो जाती है। अगला है खेल गोपाल और करील गोपाल। खेल गोपाल, कली गोपाल यानी कि छोटे बाल गोपाल होते हैं, उनको खेलते हुए देखते तो बहुत ही औसम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिहू को देखते हैं, इनकी बहू को देख कर आते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि कितनी औसम बहू है, कितनी अच्छी बहू है। इस तरीके से हमने इन सब चीज़ों को याद कर लिया। अकिया नाट यानी कि एक का नोट, अगर मतलब एक का भी नोट हो, एक का भी नोट हो, अगर हमें उसको की में रखना है तो हमें वो चीज़, वो की कैसे होनी चाहिए हमारे लिए, बहुत ही औसम होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगला क्या है, नागा नृत्य। देखिए दोस्तों नागर नृत्य को कैसे याद रखेंगे, जो नागर नृत्य होता है ना, जो मतलब कि हम किसी पिक्चर में, किसी भी उसमें फिल्म वगैरह में देखते हैं तो जो नाग नृत्य करते हैं, तो नाग नृत्य करते हुए कैसे लगता है, बहुत ही औसम लगता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके ये जो हमने आपको ट्रिक बताई है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको दोस्तों कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि हमें पता लग जाए कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, क्या क्या कमी हम अपने आप में कर रहे हैं, उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अगला देखिए, अगला क्या है दोस्तों, बागू रुम्बा। बागू रुम्बा, बागू रुम्बा कैसे रखेंगे, देखो दोस्तों, बागू रुम्बा, देखिए बाग यानी कि बागू रुम्बा यानी कि घूमना है, रुम्बा घूमना है, यानी कि इस तरीके से थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगे बागू रुम्बा। दोस्तों देखिए गांव में जो होता है ना, तो सुबह सुबह क्या करते हैं, बाग में घूमने के लिए जाते हैं, लंबा घूमने के लिए जाते हैं, तो ये बाग में रुम्बा यानी कि घूमना है, तो बहुत ही औसम लगता है। सुबह सुबह अगर हम घूमने जाते हैं बाग वगैरह में तो वो क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही औसम होता है, बाग में घूमना, बागू रुम्बा, ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे। अगला अगला देखिए दोस्तों, बतकुम्बा। बतकुम्बा, बथुकम्मा नहीं, बथुकम्मा सॉरी, बथुकम्मा। देखिए इसको कैसे देखें, बथुकम्मा, एक बंदा है भाई, देखिए वो क्या करता है, वो किसी से भी बात बहुत कम करता है, एकदम साइलेंट रहता है। अगर उसे अपना कोई काम है या कोई व्यक्ति ने उससे कुछ काम पूछा तो ही वो बोलता है। बहुत बथुकम्मा यानी कि बथुकम्मा, बहुत ही कम बात करता है, बहुत कम बोलता है। और जो बच्चा या जो भी इंसान बहुत कम बोलता है वो हर किसी को एकदम क्या लगता है, औसम लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है बथुकम्मा को। बात कम यानी कि बात कम करो तो आप सभी को अच्छे लगोगे। अगला क्या है, कौन आई, इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए कौन, आप हमें बताइए कि कौन है आज भी जो अपनी आई को आई बोलता है, माई बोलता है। तो भाई जोन भी है ना, अपनी आई को, माई को, माँ को आई बोलता है, तो वो एकदम औसम लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कौन है जो बाहर से आती है अपनी आई को पूछता है, भाई एकदम औसम लगता है। भाई हर बच्चा अपने घर में घुसते अपनी आई को याद करता है, तो यानी कि आई को जो भी बोलता है आज के टाइम में, अपनी मम्मी को, अपनी माँ को आई बोलता है, वो बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अगला क्या है, अगला है झुमरा। देखिए दोस्तों झुमरा अगर मतलब आप मान के चलिए, झुमरा को एक रिलेट कर सकते हैं आप झूमर से। देखिए अगर आप कहीं पे बहुत अच्छी सी झूमर देखते हैं तो क्या बोलते हैं, वाओ कितना औसम लग रहा है, तो यानी कि औसम से असम याद रख लेंगे। झूमर देखते क्या लगता है, याओ कितना अच्छा लग रहा है, कितना औसम लग रहा है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या दोस्तों, इसका याद करें झुमरा। देखिए अगर कोई बंदा है वो अपनी मस्ती में झूम रहा है, यानी कि खुश है अपनी मस्ती में, वो उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि वो अपनी मस्ती में झूम रहा है, तो उसको झूमता हुआ देखकर क्या बोलते हैं लोग, वाओ कितना औसम बंदा है ये, यानी कि एकदम अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है, यानी कि झूमता रहता है। दोस्तों देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि इस जो असम राज्य है इसमें जो भी हमारी इस बुक में जितने भी लोक नृत्य दे रखे हैं उनको अच्छे तरीके से याद करने की पूरी कोशिश की है, याद कराने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। अब अगला जो राज्य है उसको देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को हम कैसे याद करेंगे,
एक लड़का है, अरुण नाम का लड़का है, इमेजिन करेंगे कि अरुण नाम का लड़का है, वो प्रदेश जाना चाहता है, ठीक है। तो प्रदेश जाने के लिए उसके अंदर जो एक लत पड़ी है, वो कैसे पड़ी, कैसे उसको अपने माइंड में उसके आया कि भाई हाँ मुझे भी प्रदेश जाना चाहिए, उसको हम इस तरीके से हम अपने माइंड में इमेजिनेशन करेंगे और हर लोक नृत्य को अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि रिखम पाड़ा को याद करेंगे, फिर उसके बाद हम बोडो को याद करेंगे, बोडो बोडो को याद करेंगे सबसे पहले हम, फिर उसके बाद रिखम पाड़ा को। देखिए कैसे रिलेट करेंगे इसको हम। बोडो छम, मान के चलिए जब अरुण का बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हुआ, यानी कि बोडो छम यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम क्या हो गए, उसके खत्म हो गए। अच्छा जी, बोडो छम बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हुए, किसके खत्म है, अरुण के। ओके ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो गए। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म होता है तो जो हमारे दोस्त होते हैं अच्छी मतलब उसके होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी स्टडी करने के लिए, मैं विदेश में जाऊँ, कोई कहता है मैं ऐसे करूँगा अपनी, ठीक है। तो अरुण को भी सुना, तो वो क्या करता है, बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म होते ही वो क्या करता है, अपने दोस्तों की बातें सुन लेता है, उनकी रीस में पड़ा, यानी कि रिखम यानी कि रीस में पड़ जाता है, और वो भी अपने घर जाकर क्या बोलता है कि मैं भी क्या जाऊँगा, प्रदेश जाऊँगा। ठीक है भाई, रिखम पड़ा यानी कि रीस में पड़ा, कौन पड़ा रीस में, अरुण पड़ा। कैसे पड़ा, बोडो छम बोर्ड के एग्जाम खत्म होते ही अपने दोस्तों की बातें सुनी और वो रिखम यानी कि रीस में पड़ा, रिखम पड़ा यानी कि रीस में पड़ा। उसके बाद वो क्या करता है वो देखते हैं। देखिए वो घर वालों को बोलता है कि मैं प्रदेश जाऊंगा, ठीक है। तो बोले घर वाले, क्या होता है जब कोई बच्चा होता है तो वो क्या होता है कि अगर वो बाहर जाने की जिद करता है तो क्या होता है, घर में बढ़िया वाला युद्ध होता है। मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारा मन नहीं लगेगा, तो वहाँ पे क्या पता तुम अपना जो है ख्याल रख सको या नहीं रख सको। यानी कि क्या होता है, अरुण के प्रदेश जाने पर क्या होता है, घर में युद्ध होता है। और देखिए दोस्तों, युद्ध भी कैसे, जो उसकी जो बुई होती है ना, यानी कि जो बुआ जी होती है अरुण की, वो बहुत सबसे ज़्यादा युद्ध करते हैं, यानी कि बुई से बुइया युद्ध होता है अरुण के प्रदेश जाने पर। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो अरुण होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा वो करने में टाइप करने में गलती हो गया। यहाँ पे लायन और जो ये है एंड पीक, लायन एंड पीक जो है ये एक ही है, लायन एंड पीक। अरुण क्या करता है, अपने घर वालों से झूठ बोलता है, लाए यानी कि झूठ बोलता है कि मैं इनकी पीक पे जाऊंगा, बहुत ऊंचे जाऊंगा, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे काम करूंगा, मैं ये सीखूंगा, मैं वो सीखूंगा। इनकी लाए झूठ बोलकर वो पीक पर जाने की बातें कहकर अपने घर को से बोलता है कि नहीं मैं विदेश जाऊँगा, यानी कि मैं प्रदेश जाऊँगा। तो क्या बोलता है, क्या करता है वो, ऐसे लाई करके क्या बोलता है, वो अपने मुंह पर झूठा मुखौटा पहन लेता है और प्रदेश के लिए निकल जाता है। अच्छा जी, उसके साथ क्या होता है, मुखौटा पहन के जब वो चल देता है तो क्या होता है, देखिए मान के चलिए कि वो प्रदेश जा रहा है, ठीक है। तो उसको प्रदेश जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा है, पैदल चलना पड़ता है। तो ठीक है, पैदल चलने के कारण उसके पैरों में क्या हो गए, छाले हो गए। क्या हो गए, उसके पैरों में छाले यानी कि छाले पड़ गए। किसके पैरों में छाले पड़ गए, अरुण के। कैसे, क्योंकि वो प्रदेश जा रहा है और प्रदेश जाने के लिए उसको रास्ते में बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ गया। उससे के कारण उसको क्या हो गया, उसके कारण उसके पैरों में क्या पड़ गए, छालो यानी कि छाले पड़ गए। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि वो चला जाता है, यानी कि युद्ध होता है घर में, बुई उसके युद्ध करती है, वो लाई एंड पीक करके यानी कि झूठ बोल के मैं पीक पे जाऊंगा ऐसा बोल के वो मुखौटा पहन के अपने घर वालों से यानी कि वो प्रदेश चला जाता है। उसके बाद क्या होता है भाई, बच्चों की जिद के सामने घर वाले भी कुछ नहीं कर पाते, तो यानी कि आगे क्या होता है, देखिए वो जाता है जैसे कि, तो वो अपना पर्स खोलता है तो उसमें वो क्या पाता है, घर वालों की एक चिट्ठी पाता है। तो उस चिट्ठी को क्या करता है, वाच यानी कि वाचो। देखिए वाचो का कर लेंगे बाँचना, जैसे बाँचना बोलते हैं पहले जो हमारे दादा परदादा वो बोलते थे कि बाँचना, इस चीज़ को बाँचना यानी कि पढ़ना, हम जिसको पढ़ना बोलते हैं बाँचना बोलते थे। तो वो क्या करता है, वो अपने पर्स में चिट्ठी पाता है, उस चिट्ठी को क्या करता है, वो शुरू करता है बाँचना। ठीक है, यानी कि वाँचो, यानी कि वाँचो क्या बाँचा, उसने अपने एक चिट्ठी को बाँचा जो कि उसके घर वालों ने उसके पर्स में रख दी थी। अरुण ने प्रदेश में जाकर ये काम किया। ठीक है दोस्तों, अरुण का प्रदेश जाने का तरीका क्या था वो हमने समझ ले, यानी कि बोर्डो यानी कि बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, रिखम पढ़ा यानी कि रीस में पढ़ा, कौन, अरुण पढ़ा। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने उसके जब उसने घर वालों को बताया कि मैं प्रदेश जाना चाहता हूँ, तो उसने क्या, उस घर में क्या होता है, युद्ध होता है। सबसे ज़्यादा युद्ध कौन करते हैं, उसकी बुई करती है, यानी कि बुआ जी करती है। और बुई करते तो फिर भी वो क्या करता है, वो लाई करता है, झूठ बोलता है कि मैं पीक पे जाऊँगा, और वो यानी कि झूठ का मुखौटा अपने सर में पहन लेता है और विदेश चला जाता है, प्रदेश चला जाता है। फिर क्या होता है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद वो क्या करता है, घर को के द्वारा दी गई उसके पर्स में रखी चिट्ठी को वो बाँचता है, यानी कि बाँचो यानी कि बाँचता है, यानी कि वो पढ़ लेता है। फिर क्या होता है, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं मतलब किसी विदेश में कहीं भी जाए तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी पेशी होती है। तो बताइए भाई आप कहाँ से है, कोंगी यानी कोंग की यानी कहाँ की हो आप, पेशी होती है हमारी, पूछते हो हमसे कि आप किस देश से आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से आए हो। तो यानी कि उनकी भी क्या होती है, प्रदेश में जाने के बाद क्या होती है, उसकी पेशी यानी कि पासी यानी कि पेशी होती है। ओके दोस्तों, अगला आगे देखते हैं, आगे क्या है, पोंग। देखिए दोस्तों, ये होता है पोंग। ये पहले पोंग से पहले हम पोपीर याद रख लेंगे, पोपीर
देखिए क्या होता है, जब वो अपने घर वालों की जो चिट्ठी वहाँ से लेता है तो उसके बाद उसको बहुत ही क्या होता है, पीर होते हैं, यानी कि दर्द होती है कि मतलब वो सोचता है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, झूठ बोला, ऐसे वो किया। तो वो क्या होता है, एक मतलब कि दुख में उसको पीर होते हैं, यानी कि दुख होता है, किसी को पीर बोलते थे, यानी कि दुख हो, पीड़ हो गई, मुझे दुख हो कैसे, यानी कि और उनको बाँच करने के बाद, यानी कि उसको बाँचने के बाद, चिट्ठी को बाँचने के बाद उसको बहुत ही पीर, यानी कि बहुत ही पैरों में उसके पीर हो जाते हैं, यानी कि उसको दर्द होता है, यानी कि महसूस होता है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो गम में चला जाता है, यानी कि उसके बाद वो क्या करता है, वो पैग लगाने शुरू कर देता है, क्योंकि वो झूठ बोल के आता है, उसको कुछ आता वाता नहीं था। लेकिन दोस्तों की रिस्क में पढ़ने के कारण, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के कारण उसने सोचा कि ठीक है हम भी विदेश जाते हैं, तो प्रदेश जाने की जिद की। और लेकिन अब उसको क्या होता है, वो दुखी होता है, तो दुखी मन को समझाने के लिए क्या करने लगता है, वो दोस्तों पोंग यानी कि पैग लगाने लगता है। पोंग को पैग से याद रख लेंगे, वो यानी कि पैग लगाने लगता है। दोस्तों देखिए हमने पूरी कोशिश की है कि एक एक वर्ड को विद ट्रिक आपको याद कराए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमने अरुणाचल प्रदेश है ना, इस बुक की सबसे खासियत बात यही है कि जो भी इस जो राज्य दे रखा है और उसके जो लोक नृत्य दे रखे हैं, उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दे रखे हैं। उनमें से कुछ ना कुछ पेपर में आजकल पूछा जाता है। उनमें से भी जो हाईलाइट्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए दोस्तों, जो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। ये तो देखिए ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होता है यूपीएससी वगैरह के होते हैं, उनमें जो 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से पूछते हैं इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उस तरीके से स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आ सकता है। लेकिन वनडे एग्जाम में आई होप की बहुत ही कमाई, लेकिन पढ़ लेना हमें बहुत ही जरूरी है। देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से, किस शैली से, कथकली के नृत्य शैली से। किसका संबंध है, मुखौटा नृत्य का। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। अच्छा अगला देखिए, युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यानी कि युद्ध नृत्य की जगह मुखौटा दे देगा। युद्ध भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। देखिए दोस्तों अगला क्या है, अगला है इसमें बुइया। देखिए बुई यानी कि उसकी बुई बहुत ज़्यादा लड़ी थी। अच्छा जी, तो बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। ये आपको याद करना है, दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। तो आ सकता है क्वेश्चन में ये ना दे करके बुइया अरुणाचल प्रदेश का है या नहीं, ये ना पूछ करके आपको पूछ सकता है कि बुइया लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम अभी इसी वक्त इसको याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, देखिए बुई ने क्या किया था, बुई ने अरुण से बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। ठीक है, तो क्या करते हैं वो बाद में जब अरुण चला जाता है विदेश में, तो उसको बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो कैसे बोलते हैं ना, बेटे को कोई दिगरा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इनको उसको मिस करती है। मेरा दिगारू चला गया, मैंने कहा दिगरा चला गया, ऐसे बोल के वो क्या करती है, बुई उसको अपने अरुण को बहुत याद करती है। देखिए दोस्तों, दिगारू मिसमी यानी कि दिगरे को बहुत मिस करती है। कौन, उसकी बुई। तो बुई या जो लोक नृत्य है वो मिसमी, दिगारू मिसमी यानी कि इन जनजाति का लोक नृत्य है। दोस्तों ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं अपनी बुक में। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है। यानी कि जो पोंग नृत्य है ना, क्या मनाता है, जश्न मना रहा है। तो यानी कि जश्न मनाता है किसका, फसल के मौसम का। ठीक है, पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। जो यानी कि जो पौराणिक गीत है ये किससे संबंधित है, ये फसलों के जो मतलब कि जो धान और फसलों उनके जो स्रोत है उनसे संबंधित है। बारडो छम, जो बारडो है ना, बोर्ड का खत्म हुआ था एग्जाम हमने याद किया था, वहाँ पे बस वो उसका जो बोर्डो लिख रखा है, बारडो है ये। तो यानी कि रै उसका खत्म कर रखा है, वहाँ पे उसके डो के पास में चढ़ा रखा है इसका रै। तो यानी कि बारडो, यानी कि बारडो छम, यानी कि जो बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ था वहाँ से हमने इसको रिलेट करके याद किया था। नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते, क्या पहनते हैं, मुखौटे, यानी कि रंगीन मुखौटे पहनते हैं। ओके, और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अगले को हम अगले उसमें सीरीज में देखते हैं। आगे इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो रहा है इसमें, जो कि ये है बारडो वाला हमने कर लिया। लायन एंड पीक बोला था ना कि वो लाई करके कि मैं पीक पे जाऊंगा, ऐसे वो करके वो अपने घर से निकल गया था। इसके बारे में क्या दे रखा है ये देखिए, लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य। किसका किस जनजाति का है, मोनपा। लायन एंड पीक किस जनजाति का है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, आप इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में। मोनपा जनजाति का लोक नृत्य कौन सा, लायन एंड पीक। अगला क्या है, इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती है। इसको छोड़ो दोस्तों, बस ये इंपॉर्टेंट है कि मोनपा जनजाति का ये लोक नृत्य है। अगला क्या है दोस्तों, इसमें देखिए ये है रिखम पाड़ा, यानी कि जो हमने याद किया था इसको, रिखम पाड़ा यानी कि रीस में पड़ा। रीस में पढ़ने के कारण क्या कहते हैं उसने, वो प्रदेश जाने की उसने अरुण ने सोची थी। इसको कैसे रिलेट करेंगे, रिखम पाड़ा जो है, मतलब इसको बस पॉइंट को याद करना है। रिखम पाड़ा नृत्य को अबो टोनी
पूर्वा से पूर्वज ने किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों। देखिए ये हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको क्या कीजिए थोड़ा सा हाईलाइट करके रख लीजिए, एक दो बार इस पर नजर मार लीजिए। अबोटोनी यानी कि जो पूर्वज थे उसने प्रस्तुत किया था किसको, रिकम्पाड़ा को। आपको जो इसमें जनजाति दे रखी है उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अगला देखिए, अगला क्या बनता है, बिहार। बिहार के जितने भी लोग रहते हैं उसको याद करने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्या है, जाट जटिन। बिहार का है जाट जटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो जिसमें लोग रहते हैं जाट जटिन, बहुत ज़्यादा पेपरों में ये कई बार रिपीट हुआ है। इसको आप अच्छे तरीके से याद करने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए कैसे याद करेंगे इसको, जाट जटिन मान के चलिए एक जाट है और जटिन है, इनकी उसकी जटिन है, तो क्या करते हैं वो बेचारे, वो हम बिहार को हार से याद रखेंगे, वो अपना हर काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हर लगातार करते हैं, भले उन्हें हार मिले जीत मिले कुछ भी मिले, वो लगातार अपने काम को करते रहते हैं। इनकी जाट और जटिन ऐसे हैं, उदाहरण बना रखा उन्होंने, हार्ड वर्क करने में अपना वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। अगला देखिए इसमें अगला क्या है, पावरिया। पावरिया, अगर कोई बंदा अपना काम कर रहा है, उसे हार मिल रही है, हार मिलने के बाद भी वो अपने काम में लगातार लगा हुआ है, तो यानी कि उसमें क्या बहुत ही पावर है, पावरिया में पावर छिपा हुआ है, पावर से याद रख लेंगे पावरिया। तो हमें हार नहीं माननी है और अपनी पावर को दिखाना है, लास्ट में ये चीज़ हमें दिखी जाती है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है पावरिया, हमने याद कर लिया। अगला देखिए विदेशिया। विदेशिया याद रखेंगे। देखिए अगर मान के चलिए आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, विदेश में जा रहे हैं, तो जो ज़्यादातर जो बिहारी होते हैं दोस्तों, इस पर मायने मत लीजिए, यानी कि जो बिहारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेचारे, अपना काम धंधा करने के लिए क्या करते हैं, वो विदेश में जाते हैं, किसी अदर स्टेट में जाते हैं, इनकी उसके लिए तो वो क्या बन जाता है कि विदेश बन जाता है। इनकी विदेशिया को विदेश से याद रख लेंगे, और जो बिहारी होते हैं वो अपना जो गुजारा करने के लिए, काम करने के लिए वो विदेश में जाते हैं अक्सर दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है, कजरी। कजरी को याद रखें। अगला है दोस्तों कजरी। देखिए कजरी को कैसे याद करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे इसको हमने बहुत तोड़ करके, एक मतलब कि तोड़ करके एक रिलेट करके दोनों तरीके से याद किया है। देखिए कजरी, हमने बिहार को हार से रिलेट किया है, हार यानी कि हार। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति को अपने कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, कुछ भी है, मान के चलिए कोई भी स्टडी का काम है, कुछ भी है, और उसको मतलब कि लगातार मेहनत करते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसको क्या मिल रही है, हार मिल रही है। तो हार के कारण भी, हार के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति काजरी यानी काज को जारी रखता है, काज को बोलते हैं ना काम, तो काजरी यानी कि कजरी को काज से रिलेट कर लेंगे, यानी कि अपने काज को क्या रखता है, वो काज को जारी रखता है हार के बावजूद भी, तो यानी कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, काज को जारी रख रहा है। यानी कि कजरी काज को जारी किसने रखा, एक जो मेहनती व्यक्ति है अपने हार के बावजूद भी अपने काज को, इनकी काज को जारी रख रहा है, कजरी को ऐसे रिलेट कर लेंगे। अगला क्या है, छऊ। देखिए एक व्यक्ति है उसको हार पे हार मिली जा रही है, एक व्यक्ति है उसको हार पे हार मिली जा रही है, अच्छा, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, वो अपने काज को जारी रखता है, तो जारी रखने के बाद क्या मिलता है उसको, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट मिलता है, और एक ना एक दिन वो क्या होता है, छा ही जाता है। तो इनकी अपने काम को जारी रखता है हार के बावजूद भी, तो लास्ट में कहता है वो छाव यानी कि छा जाता है, ठीक है दोस्तों, छऊ को छा जाता से याद कर लेंगे। अगला रहता है दोस्तों इसमें देखिए धोबिया। देखिए धोबिया को हम रिलेट करेंगे धोबी से। क्या करता है धोबी, एक धोबी होता है ना, धोबिया है और एक इसमें कर्मा है। देखिए जो धोबी होता है जब तक अपने कपड़ों को मतलब अच्छे तरीके से साफ नहीं कर लेता है तब तक वो उसको धोता रहता है, यानी कि अपने कर्म को करता रहता है, वो अपने कर्म को करता रहता है, हार नहीं मानता है। तो यानी कि धोबिया से रिलेट कर लेंगे धोबी, और धोबी कब तक अपने कर्मा यानी कि कर्म करता है, हार नहीं मानता है, जब तक उसके कपड़े साफ नहीं हो जाते हैं। धोबिया को धोबी से और कर्मा को कर्म से रिलेट कर लेंगे। धोबी कर्म करता रहता है जब तक उसके कपड़े साफ नहीं हो जाते, यानी कि वो हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता बिल्कुल भी, ठीक है। अगला क्या इसमें, अगला देखते हैं जोगिया। क्या है, जोगिया, ये लिखा हुआ यहाँ पे जोगिया। जोगिया कैसे रखेंगे, देखिए दोस्तों एक जो जोगिया होता है यानी कि जो योगिया, जोगी यानी कि योगी, योगी से रिलेट कर लेंगे इसको हम। जो योगी संत महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं। जोगिया को जोगी से, योगी से याद रख लेंगे। और जो योगी लोग होते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए ठान लेते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं। जोगी लोग बहुत हट्टी होते हैं, हार नहीं मानते हैं, इसको इससे रिलेट कर लेंगे दोस्तों। देखिए जिसकी चीज़ की हम थोड़ी बहुत एग्जैक्ट ट्रिक नहीं बना पाते उसको भी बहुत कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत तो उसको रिलेट करें, ताकि आप उस वर्ड को देखें और आपके माइंड में वो ट्रिक क्लिक हो जाए और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लो। देखिए अगला क्या है, जिजिया। जिजिया, झरनी, पाइका, जमुरी, ये 2-3 बच गए हैं। जिजिया देखिए जिजिया को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है झिझिया। कैसे याद रखेंगे इसको,
एक व्यक्ति होता है बहुत हार मान लेता है तो क्या करता है, लोग उसको झिझियाते हैं, मतलब कि उसको हर बुरा बोलते रहते हैं कि तेरे से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इस तरीके से झिझियाते हैं आपको लोग। तो लेकिन दोस्तों आपको हार नहीं माननी है। आपको लोग कितना भी झिझियाए, कितना भी आपको खिजाए, कुछ भी करे, तो झिझिया से खिजिया याद रखें, खिजिया निकाले, कुछ भी करे, आपको अपने काम में लगातार लगे रहना है। आपको हार नहीं माननी है। हार से हार यानी कि भी हार याद रख लेंगे, झिझिया से खिजियाना याद रख लेंगे। लोग बहुत खिजियाते हैं जब हमें हार मिलती है। अगला क्या है, झरनी। देखिए झरनी यानी कि झरना। देखिए जो झरना होता है, क्या होता है झरना, जब उसके मतलब उसको बहाव होते जाता है तो यानी कि एकदम से उसको ऐसे एकदम से पुश करता है, कोई भी कूड़ा करकट आता है तो सब झरने में लगता है आकर एकदम से। तो लेकिन क्या होता है, झरना अपनी जगह डटा रहता है, कभी भी हार नहीं मानता है। तो झरनी से यानी कि झरना, तो झरना हर चीज़ को अपना सहन करता रहता है, कभी भी हार नहीं मानता है, अपने जगह पर डटा रहता है। इसको इससे रिलेट कर लेंगे और याद कर लेंगे दोस्तों। अगला क्या है, पाइका झुमरी। देख दोस्तों पाइका झुमरी, मैं ये हर उसको क्वेश्चन को मतलब जो इसमें वर्ड है उसको अपने आप ही रिलेट करने की पूरी कोशिश करती हूँ दोस्तों। तो ये पाइका झुमरी, अगर आप इस वर्ड का मैंने तो बना रखा है, मैं तो इसको भी बता दूंगी। अगर आप पाइका झुमरी को जैसे मैं रिलेट कर करके बता रही हूँ, अगर आप इसको किसी चीज़ से रिलेट करके बता सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके इसमें आप ज़रूर कोशिश कीजिए। जैसे मैं अपने माइंड में इसको तुरंत जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तभी की तभी मैं कहीं नहीं लिखती हूँ, आपको तुरंत बना करके आपको तुरंत रिलेट करा करके आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप भी इसी तरीके से सोच पाए, समझ पाए। दूसरा कोई वर्ड हो, कोई और टॉपिक हो, उसकी ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए। आपको मैं एक वर्ड दे रही हूँ, अगर आपसे हो सके तो, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको आपको बाद में याद करवा दूँगी। लेकिन आप एक बार प्लीज़ कोशिश कीजिए और जो भी आप रिलेट कर सको उसको कमेंट में डालकर हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। देखिए जो आज हमने क्वेश्चन लिए थे स्टार्टिंग में उसको अब करने की कोशिश करते, देखते हैं हमें याद होते भी हैं या नहीं होते हैं, या हमने ट्रिक कैसी बनाई। अब उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे आज वाले, उनको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमसे क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं, जो हमने आपको रिलेटिव ट्रिक से आपको याद करने की पूरी कोशिश की है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नागा नृत्य। नागा नृत्य आते ही, ये वर्ड आते ही आपके माइंड में वही ट्रिक आपके माइंड में घूम जानी चाहिए कि नागा नृत्य, यानी कि नाग नृत्य करते हुए कैसे लग रहे थे, एकदम ओसम लग रहे थे, यानी कि ओसम से असम हमने याद किया था। अगला क्या है, विदेशिया। विदेशिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, जो भी हाई भैया होते हैं, जो भी वो लोग होते हैं, वो अपना काम करने के लिए विदेश यानी कि विदेश में जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो विदेश उनके वही विदेश हो जाता है। तो विदेश याद रख लेंगे, कहाँ का था, बिहार का। अगला क्या है, युद्ध नृत्य। देखिए युद्ध को कैसे दे रखा था कि अरुण ने मतलब कि प्रदेश में जाने की जिद की थी, तो उसके घर में क्या हुआ था, बहुत ही युद्ध हुआ था, और युद्ध के कारण उसमें सबसे ज़्यादा किसने किया था, बुई ने किया था। यानी कि जो यहाँ पे पूछा गया है युद्ध नृत्य किससे संबंधित है, वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा, युद्ध नृत्य। दोस्तों देखिए आज जब हम ये टॉपिक पूरा कर लेंगे, इस पूरे टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सबको लेकर के आएंगे, और आप देखोगे कि सभी क्वेश्चन को आप कितने ईजिली तरीके से सोल्व कर लोगे। दोस्तों जब तक हम दूसरी वीडियो लाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।